आय्यूब 8 अध्याय उसके 21वीं आयत को आप हमारे साथ इस वचन को देखिए। आय्यूब 8 अध्याय उसके 21वीं आयत को हमारे साथ आप देखें। अगर जो इसे पढ़ सकता है, पढ़कर आमीन बोल सकता है, तो वो बोलना प्रयास करे। इसको पढ़े। क्या लिखा हुआ है? यीशु आपको क्या दे रहे हैं, वे क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। प्रभु कह रहा है कि वह तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। आमीन। आपकी कभी अगर यहां हो, छोटी नहीं होनी चाहिए, सुन लेना भाई आप लोग। आमीन छोटा का मतलब आप दब रहे हैं। आपको आमीन जितना ऊंचा होगा, वो क्या लिखा है यहां पर, उतनी बड़ी बरकत आपके लिए, आशीष आपके लिए। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं आप? हमारे साथ इसे पढ़िए। लिखा है वह तुझे हंसमुख करेगा। क्या करेगा? और तुझसे जय जयकार कराएगा। वाओ! क्या कराएगा? हाँ, आपकी हंसी को बीमारियां छीन लेती है कि नहीं? दुष्ट आत्माएं, शैतान आपकी आनंद को क्या करता है? छीनता है कि नहीं छीनता? लेकिन आज का ये परमेश्वर का जो वचन है वो आप सबके लिए यही है कि प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे हंसमुख करूंगा। आपके फैमिली को वो आनंदित करेगा और आपसे जय जयकार करवाएगा। आमीन कहिए आप। तो उसका जय जयकार करने के लिए तैयार हैं आप? वो आपको हंसमुख करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो निश्चय ही वो आज के प्लानिंग भी उसकी वही है कि वो आपको आनंदित करेगा, आपको हंसमुख करेगा। आमीन। तो क्या उसके निकट अपने आप को लेके आएंगे? एक बार हाथों को उठा लीजिए, बोलिए हे प्रभु, आज का हर वचन मेरे अंदर विश्वास की तीव्रता पैदा करे। हे प्रभु, हर एक शब्द, हर एक वचन जो आप कह रहे हैं वो मेरे अंदर प्रतिफल बनकर आ जाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे, आप पड़ोसी को बोल सकते हो, वो आपको हंसमुख करेगा। दूसरे शब्दों में वो आपको आनंदित करेगा और जय जयकार कराएगा। क्या आप आनंदित होने के लिए तैयार हैं ना? हर एक व्यक्ति को चाहता है कि मैं आनंदित रहूं परमेश्वर के राज्य में। आमीन। तो वो आपको आनंदित करेगा। आज ये वचन आपके लिए विशेष मायने रखेंगे और वो इसीलिए कह रहा है ताकि उसका वचन आप में पूरा हो। आमीन। हालेलुया। चलिए अब हमारे साथ इस आयत को समझना शुरू करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए, हो सकता है आपके लिए कोई चीजें आप ना कर पाते हो या आपके बस के बाहर हो। बहुत सारे कार्य हैं जो मनुष्य के बस का नहीं होता है, मनुष्य के कंट्रोल में नहीं हो पाता है, और वो आखिर में कहता है कि मुझसे ये चीजें नहीं होगा, अब मैं इसे नहीं कर सकता, मैं यहां पर निराश हो रहा हूं, ये मेरे लिए समस्या पैदा कर रहा है। लेकिन याद रखो कि जब हम यस्सु के पास आते हैं, हमें परमेश्वर एक प्रारूप देता है, एक रूप देता है, एक स्वरूप देता है, एक भक्तिमय स्वरूप। पड़ोसी के कहिए, एक भक्तिमय स्वरूप। कैसा स्वरूप देना चाहता है प्रभु? एक भक्तिमय स्वरूप देना चाहता है। क्योंकि जहां हम बैठे हुए हैं वहां सब कुछ प्रमाणित है। आमीन। कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ प्रभु आपके सामने रखते हैं। आमीन। याद रखिए कि हम एक विश्वास के तले आते हैं, विश्वास को लेकर आते हैं और एक बड़ी अपेक्षा के साथ प्रभु के सामने बैठते हैं। सही है कि नहीं है? और हमारी ये अपेक्षाएं होती हैं कि हे परमेश्वर, आप मेरे लिए कुछ काम करेंगे। जैसा कि अभी कई लोग गवाहियों को दे रहे थे, मेरे जीवन में ये काम प्रभु ने किया, ये काम प्रभु ने किया, ये काम प्रभु ने किया।
दवाएं भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी इसीलिए हैं कि वो आपकी बीमारियों को ठीक करें, और करते भी, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर भी वो काम करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। आमीन। याद रखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम डॉक्टर को बुरा नहीं बोल सकते, डॉक्टर भी परमेश्वर की ओर से रखे गए लोग हैं। आमीन। जैसे मैं यहां रखा गया हूं आपको सुसमाचार देने के लिए और आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं रखा गया हूं कि नहीं रखा गया हूं? तो लोग गवाही देते कि नहीं देते? तो हाँ, वैसे भी डॉक्टर है, वो भी आपकी समस्या अगर उनके बस में है तो आप प्रयास करते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? आपका आमीन छोटा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा वैद्य कौन है? यीशु है, क्योंकि वो हमारे मन की भी चंगाई कर देता है। सबसे बड़ी चीज तो वही है ना भाई, हमारे मन को भक्ति में बना देता है। अरे भाई, एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति, एक गुनाह करने वाला व्यक्ति, एक पाप करने वाला व्यक्ति, वो कैसे सही हो जाता है? ऐसे आज तक हमने नहीं डॉक्टर देखा जो हमें दवा दे और हमारा मन अच्छा हो जाए। डॉक्टर ऐसा देखा है अभी आपने? अगर वो दवा हमें दे और हमारा मन चंगा हो जाए, हमारे मन से बुराइयां निकल जाएं, ऐसा डॉक्टर तो हमने नहीं देखा, और ना ही तो कभी किसी ने देखा है ऐसा डॉक्टर। तो वो एक डॉक्टर इसीलिए कहा जाता है उसको डॉक्टरों का डॉक्टर। वो हमारे मन के अंदर की गंदगी को खत्म कर देता है, और जो एक कारण बनता है हमारी जिंदगी में, क्या बनता है? कारण। हमारी गलतियां जो एक पाप को लेके आ जाती हैं, हमारे अनाज्ञाकारिता जो एक पाप को जन्म दे देते हैं। कभी कभी ये चीजें हमारे जीवन के लिए मुसीबत खड़ा होता है, और हमारे परिवार के लिए एक बीमारी के रूप में आ जाता है, हमारे फैमिली के लिए मुकदमे के रूप में आ जाता है, झगड़े लड़ाई के रूप में आ जाता है। वह एक हमारे मन की गंदगी है, हमारे मन के बुरे विचार हैं। दुष्ट आत्माएं, जो शैतान का वास है, वो पवित्रताई के स्थान पे नहीं रहता। दुष्ट आत्माएं गंदे स्थान पर रहना चाहती हैं, याद रखना। उनका वास स्थान क्या है? दूषित है, और जिसको वो अशुद्धता में देखते हैं वहां उसके अंदर चली जाती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, एक चीज आपको बताया हूं, मेरे बेटे और बेटियों, तुम परमेश्वर के लहू से अपने आप को शुद्ध हो जाओ। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए दे दिया गया है। हाथ उठा के बोलो, दे दिया गया। उसका लहू हमारे लिए बहा दिया गया है, वो बह रहा है उसका लहू। देखिए, याद रखिए, वो किसी इंसान का लहू नहीं था। पड़ोसी को बोलो, किसी इंसान का लहू नहीं था, स्वयं परमेश्वर का लहू था, और वो लहू एक बार बहा है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उसके लहू से लोग चंगे होते रहेंगे। हाँ, ये नहीं कि 2000 साल हो गया और प्रभु सलीब पे चढ़े, आज क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उसका लहू किसी इंसान का लहू नहीं है। इंसान का लहू क्षण भर में खत्म हो जाता है। इंसान का लहू बाहर शरीर से निकला वो जम जाता है, थक्का बन के खत्म हो जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए बहा है, वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है भाई। वो ताजा हमेशा है, और आज भी आपको ताजा मस्सा देता है कि नहीं देता है? आज भी आपकी बुराइयों को धोता है कि नहीं धोता है? आज आपके अंदर की गलतियों को खत्म करता है कि नहीं करता है? आपके अंदर की गंदगी को मिटाता है कि नहीं मिटाता है? ये उसी का लहू की सामर्थ है। हाथ उठा के बोलो, यीशु की लहू की सामर्थ है। आमीन। आप समझ रहे हैं ना, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिसके संतान कहला रहे हैं, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। वो था और वो रहेगा। आकाश नहीं बना, पृथ्वी नहीं बनी, वो था, वो यीशु था और वो रहेगा। याद रखना। इसलिए पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, आपका सौभाग्य बहुत बड़ा है, आपने यीशु को प्राप्त किया, आपने यीशु को ग्रहण किया। आमीन।
इसलिए एक चीज हमारे जीवन में अनिवार्य है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बलवान होने दें, उसे अवसर दें। हाथ उठा के बोले, उसके वचन को अवसर दें, उसके वचन को मौका दें कि वो हमें सही करे, वो हमें शुद्ध करे। हमें उसे क्या देना है? अपने अंदर मौका देना है। हम उस वचन पर विश्वास करते हैं और उस वचन के अनुसार अपने आप को लेके चलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, एक ही दिन में लोग, पहली बार में ही लोग, ऐसा सब कुछ नहीं हो जाता कि सब कुछ बेहतर हो जाता है, पर इंसान उसे प्रयासरत रखता है, इंसान उसे अपने अंदर वर्तमान परिस्थिति में रखता है और उस वचन को दूषित नहीं होने देता, उस बातों को जो यीशु मसीह ने कहा है उसे नष्ट नहीं होने देता, पर उसे अपने अंदर जीविता रखता है। आमीन। याद रखो कि जैसे कि अभी आप यहाँ प्रभु के साथ महिमा में आए हैं, आपको जो चीजें सौंपी जा रही हैं, अगर इसे आप बना के रखेंगे, आप उसे अवसर दे रहे हो। आप इसे अंदर अपने अंदर जाने नहीं दोगे, अपने अंदर इसे आप जागृत करोगे प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा आप इसे अपने अंदर लेके चलोगे। वो आप उसके लिए अवसर दे रहे हो, और जब आप उसके लिए अवसर दोगे वो आपके लिए काम करेगा। चोर को चोरी करने का अवसर देंगे, क्या करेगा चोर? बताइए। है, दरवाजा खोल के आप घर से बाहर निकल जाइए, वो आराम से आएगा आपका सारा सामान। आप चोरी करने वाले को, चोर को अगर आप मौका दोगे तो चोरी करने वाला क्या करेगा? आपके सामान को क्या करके लेके चला जाएगा? आपने उसे मौका दिया, लेके चला गया कि नहीं? तो याद रखो, मौका सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम परमेश्वर को मौका देते हैं, वो चोर नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है, वो आपके लिए भलाई करेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।